रूस के कुर्स्क शहर पर हुए एक ड्रोन अटैक से वहां खलबली मच गई। वहां के गवर्नर ने दावा किया कि उनके शहर के आसमान के एक ड्रोन मंडराता नजर आया, जिसे कुर्स्क की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाने पर लेकर ढेर कर दिया। कुर्स्क के गवर्नर के मुताबिक उनके शहर की सीमा के अंदर एक ड्रोन तेजी से घुसा, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे ढेर कर दिया, जिसके बाद आसमान में उसमें धमाका हुआ और वहां काला धुआं छा गया। रूस के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक कुर्स्क में जोरदार हमले की प्लानिंग की जा रही थी, जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि ये हमला किसने किया, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कुर्स्क के गवर्नर ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के एक शहर पर क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी। हालांकि यूक्रेन की फौज भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं रही, उसने भी तुरंत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दी। साथ ही हवाई हमले की चेतावनी भी जारी कर दी गई, ताकि रूसी हमलों से लोगों को बचाया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने रात के वक्त क्रूज मिसाइलों से भीषण हमले किए, जिसकी वजह से लोग खौफ में आ गए। हालांकि बीते कुछ दिनों से पश्चिमी यूक्रेन में जंग शांत होने की आशंका जताई जा रही थी। बताया गया कि वहां रूसी फौज ने हमले कम कर दिए थे, लेकिन अब खबर है कि पुतिन की फौज ने दोबारा रात के वक्त मिसाइलों से हमले कर कहर ढा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने 13 क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की मिसाइलें आसमान में ही ढेर कर दी। वहीं यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने जापोरिजिया के कई इलाकों में जोरदार हमले किए। कुछ दिनों पहले यूक्रेन की सेना ने जापोरिजिया में रूस के कब्जे वाले कई गांवों को आजाद करवाने का दावा किया था, लेकिन बताया गया कि जैसे जैसे पुतिन की सेना के हाथ से जापोरिजिया फिसल रहा है, रूसी सेना और तेज हमले कर रही है, ताकि किसी भी सूरत में जापोरिजिया में यूक्रेन के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। यही वजह है कि अब जंग और ज्यादा भीषण हो गई, क्योंकि यूक्रेन ने भी रूसी फौज के कब्जे से जापोरिजिया को पूरी तरह आजाद कराने की कसम खा रखी है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं रही। बताया गया कि इसीलिए रूस ने भी जापोरिजिया के अलग अलग इलाकों में करीब 100 धमाके किए, जिसकी वजह से वहां काफी नुकसान हुआ। रूस जापोरिजिया में जनमत संग्रह कराकर पहले ही उसे अपना घोषित कर चुका है, लेकिन जेलेंस्की की सेना इसे वापस लेने के लिए लड़ रही है। उधर संयुक्त राष्ट्र की एटॉमिक एजेंसी IAEA ने यूक्रेन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने जापोरिजिया के पास आतंकी हमले की आशंका जताई थी। IAEA की जांच में पाया गया कि जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास कोई बारूदी सुरंग नहीं बिछाई गई, जिनके जरिए खुद जेलेंस्की ने बड़े हमले की आशंका जताई थी। जेलेंस्की ने अंदेशा जताया था कि जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। जेलेंस्की ने तो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तक बता दिया था और यह दावा किया था कि इस हमले को अंजाम कुछ आतंकी देंगे। जेलेंस्की के इस दावे से खलबली मच गई और IAEA ने फौरन जांच शुरू कर दी। डर इस बात का था कि कहीं ऐसा हमला हो गया तो न्यूक्लियर रेडिएशन से तबाही न मच जाए, लेकिन IAEA की जांच में इस दावे को पूरी तरह गलत पाया गया।